हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो जैसे कि हम देख रहे थे, लगभग श्लोक नंबर 20 तक हम कर चुके थे और श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 का। तो इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ ले, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मांसि यतो अन्वयादितरश्चार्थस्वराट तेने ब्रह्मृतायादि कवे मुनिजतसूर्यः तेजो वारिमृतामृतविनिमयो यत् सर्वो महीषा ब्राह्मण स्वेन सदा निरस्तुमुखं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 21 से श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं। इति प्रतिरूदितायाम्या दूताया त्वयमांकित यमांतिकं यमराज्ये सभा सर्वमाच चक्षुरिंदम। अब यहाँ पे जो है सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, हे समस्त शत्रुओं के दमन करता, जब यमराज के सेवकों ने विष्णु दूतों से उत्तर पा लिया तो वे यमराज के पास गए और जो कुछ भी घटित हुआ वो सब कुछ उन्होंने यमराज को कह सुनाया। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, द्विजः पाशादनीतो गतभी प्रकृतिं गतः वंदे शिरसा विष्णु किंकरांदर्शनोत्सवः। आप यहाँ पे जो है सुखदेव मुनि कहते हैं, यमराज के सेवकों के फंदे से छुड़ा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने विष्णु दूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाते देखा था। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, तम प्रेत्य महापुरुष किंकराः सहसा प्रस्यप्त अस्पस्य तत्तदा अंतर्धीरे अनद्य। अब यहाँ पे सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे निष्पाप महाराज परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा था, अतः वे सहसा उसके समक्ष से अंतर ध्यान हो गए। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, अजामिलो अपया ठाकर्ण्य दूतानाम यम कृष्णयो धर्म भागवतम शुद्धम त्रैवेद्यम च गुणाश्रयम भक्तिमान भगवत याशु महात्मय श्रवणाधरे अनुतापो महानाशी तस्मरतौ अशुभमात्मनः। अब यहाँ पे सुखदेव मुनि कहते हैं, यमदूतों तथा विष्णु दूतों के बीच हुए वार्तालाप को सुनकर अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका जो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अधीन कार्य करते हैं। ये सिद्धांत तीन वेदों में उल्लिखित है। वह उन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सका जो भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर है और जो जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच के संबंध से संबंधित है। इतना ही नहीं, अजामिल ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, गुणों तथा लीलाओं के गुणगान को सुना। इस तरह वह पूरी तरह शुद्ध भक्त बन गया। तब उसे अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण हुआ और उसे अत्यधिक पछतावा हुआ कि उसने पाप ही क्यों किए। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अहो में परमं कष्ट महूद विजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म विशलयाम जायतात्मनः। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, अजामिल ने कहा, हाय, अपने इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम हो गया। मैं अपने सुयोग ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, धियं माम विगर्हितं सद्दी भज्रष्टतम कुल कज्ज कज जलम हित्वा बालां सतीं यो अहं सूरापिम सतीम गा। अब यहाँ पे जो है ब्राह्मण यानी अजामिल कहता है, हाय, मुझे धिक्कार है। मैंने इतना पाप पूर्ण कार्य किया है कि अपनी मैंने कुल परंपरा को लज्जित किया है।
दरअसल मैंने शराब पीने वाली पतित वैश्या के साथ संभोग करने के लिए अपनी सती तथा सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया। धिक्कार है मुझे। फिर आगे जो है अजामिल क्या सोचता है। वृद्धा वनास्थो वनाथो पितरो नान्य बंधु तपस्विनो अहो मया धुना तैक्ता वक्रत गेन नीचवत। अब यहाँ पे अजामिल सोचता है, मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देख रेख करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र न था। क्योंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, अतः उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। हाय, एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने उस स्थिति में अकृतज्ञता पूर्वक उन्हें छोड़ दिया। फिर आगे अजामिल सोचता है, सो अहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके भृश दारुणे धर्म अग्ना कामिनो यत्र विन्दन्ति यम यातनाः। अब यहाँ पे अजामिल सोचता है, अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों के फलस्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को उस नाटकीय अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के निमित्त होती है, और मुझे वहां घोर कष्ट सहने चाहिए। फिर आगे सोचता है अजामिल, किमिदं स्वप्न आहु साक्षात् दृष्ट मिहाद्भुतम कवया याता अद्य ते मां व्यकर्षन् पाशपाणयः। अब अजामिल आगे सोचता है, क्या मैंने ये सपना देखा था कि क्या ये सच्चाई थी। मैंने भयावह पुरुषों को हाथ में रस्सी लिए मुझको बंदी बनाने के लिए आते और मुझे दूर घसीट कर ले जाते हुए देखा। वे कहाँ चले गए। फिर आगे वो सोचता है, अथैते कवगतः सिद्धा अश्च तवार अश्चारुदर्शनः वयामो चयनीयमानं पद्मधवा पाशे रधौ भुवः। अब यहाँ पे अजामिल और सोचता है, और वे मुक्त तथा अति सुंदर चार पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और मुझे नारकीय क्षेत्रों में घसीट कर ले जाए जाने से बचाया। फिर आगे जामिल सोचता है, अथापि में दुर्भग्यस्य विदुरो उत्तम दर्शने भवितव्यं मंगलेन येनात्मा में प्रसीदति। अब यहाँ पे अजामिल सोचता है, निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूँ कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन चार महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूँ। फिर आगे जामिल सोचता है, अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचेर्लिपते वैकुंठ नाम ग्रहणम जिह्वा वक्तुमिहार्हति। अब यहाँ पे अजामिल सोचता है, यदि मैंने विगत में भक्ति न की होती तो मुझ मलिन वेश्यागामी को जो मरणासन था किस तरह वैकुंठपति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता। निश्चय ही ऐसा संभव न होगा। फिर आगे अजामिल सोचता है, कवचाहं कितवः पापो ब्रह्मा धनो निरपत्रपः कवच नारायण अत्ते अद अद भगवत नाम इमंगलम। अब यहाँ पे अजामिल सोचता है कि मैं ऐसा निर्लज ठग हूँ जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी। निसंदेह मैं साक्षात पाप हूँ। भला मैं भगवान नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी में कहाँ ठहर सकता हूँ। फिर आगे जामिल कहता है, सो अहम तथा यति अश्यामि यत चित्ते इंद्रियाणि लह यथा न भूय आत्मान मंदे तमसी मच्च जय। अब जामिल सोचता है, मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूँ किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मैं अपने मन प्राण तथा इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके भक्ति में अपने को लगाऊंगा, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में न गिरूं। फिर आगे तो अजामिल कहता है, विमुच्य तमिमं बंधमविद्या काम कर्मजम सर्वभूत सुहृ शांतो मैत्रः करुण आत्मवान मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय यात्मया ममायया विक्रीडितो ये वाहम क्रीडा मृग इवाधमः। अब यहाँ पे जो है जो अजामिल कहता है, शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए इच्छाओं के अधीन होता है, और इस तरह वह अपने को अनेक प्रकार के पवित्र तथा अपवित्र कार्यों में लगाता है। यही भौतिक बंधन है। अब मैं अपने आप को इस भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा जो स्त्री के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है।
सर्वाधिक पतित आत्मा होने से मैं माया का शिकार बना और उस नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया जो स्त्री के हाथों के इशारे पर चलता है। अब मैं सारी कामेच्छाओं को त्याग दूंगा और इस तरह मोह से अपने को मुक्त कर लूंगा। मैं दयालु एवं समस्त जीवों का शुभैषी मित्र बनूंगा और कृष्ण भावनामृत में अपने आप को सदैव लीन रखूंगा। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं कि अब ममाहमिति दयादो हित्वा मिथ्या ठर्रिवर्तिमं धासे मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तन आदि। अब यहाँ पे जो है अजामिल आगे कहता है, क्योंकि मैंने भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम का केवल कीर्तन किया है, इसलिए मेरा हृदय अब शुद्ध बन रहा है। इसलिए मैं अब पुनः भौतिक इंद्रिय तृप्ति के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा, क्योंकि अब मैं परम सत्य में स्थित हो चुका हूँ। अतः अब उसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं रखूंगा। मैं तथा मेरा कि मिथ्या विचारों को त्याग कर मैं अपने मन को श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में स्थिर करूँ। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, इति जात सुनी वीरदः षण्संगेन साधुषु गंगा गद्वार मुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधना। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि भक्तों, विष्णु दूतों की शर भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से विलग कर लिया। इस तरह समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त हुआ, वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, स तस्मिन् देव सदन आसीनो योगमास्थितः प्रत्याहृते इंद्रिय ग्रामो युयुज मन आत्मनि। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, हरिद्वार में अजामिल ने एक विष्णु मंदिर में शरण ली, जहां उसने भक्ति योग की विधि को संपन्न किया। उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया और अपने मन को पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगा दिया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्म समाधिना युयुजे भगवत धामनि ब्राह्मण्यानुभवात्मनि। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, अजामिल पूरी तरीके से भक्ति में लग गया। इस तरह उसने इंद्र तृप्ति से अपने मन को विलग कर लिया और वह भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में पूरी तरीके से लीन। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, यहियूढपारतधिष्ठ अस्मिन् नद्राक्षित पुरुषान् पुरः उपलब्धान् प्रागववन्दे शिरसा द्विजः। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गए, तो उसने पुनः उन चार दिव्य पुरुषों को अपने समक्ष देखा। वो समझ गया कि ये वही हैं जिन्हें वो पहले देख चुका है। अतः उनके समक्ष उसने नतमस्तक होकर नमस्कार किया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायां दर्शनादुनु सद्यः स्वरूपम जिगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनाम। अब सुखदेव जी आगे कहते हैं, विष्णु दूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया, जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त था। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किंगरे हैमं विमान मारुथय ययो यत्र श्रियः पतिः। अब सुखदेव जी कहते हैं, भगवान विष्णु के दूतों के साथ अजामिल सोने के बने हुए विमान पर सवार हुआ। वह आकाश मार्ग से जाते हुए सीधे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी के धाम गया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, एवं स विपला वित सर्वधर्मा दास्यः पतिः पतितो गृह कर्मणा निपात्य मानो निर्यय हत ततः सद्यो विमुक्तो भगवत नाम गृहलना। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, अजामिल ब्राह्मण था, जिसने कुसंगति के कारण सारी ब्राह्मण संस्कृति तथा धार्मिक नियमों को त्याग दिया था। सर्वाधिक पतित होने से वह चोरी करता, शराब पीता तथा अन्य ग्रहित कार्य करता। उसने एक वेश्या भी रख रखी थी। इस तरह उसका यमराज के दूतों द्वारा नरक ले जाया जाना सुनिश्चित था, किंतु सिर्फ नारायण के पवित्र नाम का लेश मात्र उच्चारण करने से ही तुरंत उसे बचा लिया गया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, नातः परम कर्म निबंध कीर्तनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकृत नात न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनोरस्तमो भयाम कलीलम ततो अन्यथा। अब सुखदेव जी कहते हैं, अतः जो व्यक्ति भाव बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए
कि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं के कीर्तन तथा गुणगान की विधि को अपनाए, जिनके चरणों पर सारे तीर्थ स्थान स्थित हैं। अन्य साधनों से यथा पवित्र पश्चाताप, ज्ञान, यौगिक ध्यान से उसे उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, जो व्यक्ति भव बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे क्या चाहिए कि भगवान नारायण यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं के कीर्तन तथा गुणगान की विधि को अपनाए, जिनके चरणों में सारे तीर्थ स्थान है। अन्य साधनों से यथा पवित्र पश्चाताप, ज्ञान, यौगिक ध्यान से उसे उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी विधियों का पालन करने पर भी मनुष्य अपने मन को वश में न कर सकने के कारण पुनः सकाम कर्म करने लगता है, क्योंकि मन प्रकृति के निम्न गुणों से यथा रजो तथा तमो गुणों से सदूषित रहता है। फिर आगे सुखदेव जी करते हैं, यह एतम परमं गुह्यमितिहास मदापहम शृणुया अक्षरय अध्या युक्तो यश्च भक्तयानुकृत कीर्तयति कीर्तयेत न वै स नरकं याति नेक्षितो यम किंकरे यद्यपय मंगलो मर्त्यो विष्णु लोके महीयते। अब आगे जो है सुखदेव जी कहते हैं, क्योंकि इस अति गोपनीय ऐतिहासिक कथा में सारे पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति है, अतः जो भी इसे श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है, वह नरक भागी नहीं होता, चाहे उसे भौतिक शरीर मिला हो और चाहे वह कितना भी पापी क्यों न रहा हो। दरअसल यमराज के आदेशों का पालन करने वाले यमदूत उसे आंख उठाकर देखने के लिए भी उसके पास नहीं जाते। अपना शरीर त्यागने के बाद वह भगवत धाम लौट जाता है, जहां उसका सादर स्वागत किया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, म्रियमानो हरे नाम गृन् पुत्रोपचारितम अजामिलो अपय गाधाम किमुत श्रद्धया गुण गृणन। अब सुखदेव जी कहते हैं, अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वो भगवत धाम वापस गया। इसलिए यदि कोई श्रद्धा पूर्वक तथा निरअपराध भाव से भगवत नाम का उच्चारण करता है, तो वह भगवान के पास लौटेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर हम 3 में देखेंगे कि जब यमदूत, अभी हमने देखा था यमदूत ने यमराज से सारी कथा कह सुनाई जो विष्णुदूत और उनके बीच हुई थी। अब यमराज क्या कहेंगे, यमराज किस प्रकार से सारी चीजें बताएंगे कि तुम्हें वहां पे जब वहां पे विष्णुदूत आ गए तो तुम्हारा कोई काम नहीं वहां पे, इस सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे यमराज जी, वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।